हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इंट्रोडक्शन टू पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे पाइथन कब डिज़ाइन हुई थी, किसने इसे डिज़ाइन किया था। इसके अलावा हम लोग डिफरेंस देखेंगे। अभी आपका जो लेटेस्ट पाइथन चल रहा है वो पाइथन 3 चल रहा है। 3.10.2 जो वर्जन लेटेस्ट है वो अभी चल रहा है। तो अभी हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे इसमें पाइथन 2 एंड पाइथन 3 में क्या डिफरेंस थे। तो चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, Python is a open source programming language that is used in web programming, data science, artificial intelligence, and many scientific applications. Simply open source. Open source means freely available programming language है, free है। आप इजीली इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है और ये फ्रीली अवेलेबल होता है। इसके थ्रू आप वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो ये सारी एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं इन ईजी वे में। सेकेंड पॉइंट है, पाइथन इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज क्रिएटेड बाय ग्विडो वॉन रोसम। मेनली ये जो है हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल मीन्स ये ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। आपका क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं। एंड इसे जो क्रिएट किया था वो किया था ग्विडो वॉन रोसम ने। और इसे जब क्रिएट किया था वो क्रिएट किया था 1989 में। इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट हुआ था पाइथन का वो 1989 में किया था और ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, अब अगर आप बात करें 2021 में IEEE स्पेक्ट्रम की लिस्ट में टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो आपकी थी पाइथन। इट इज़ 100% रैंकिंग थी इसकी। इसके अलावा फिर सी, जावा, C++, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, बट जो टॉप रैंकिंग में जो आपकी चल रही है वो चल रही है अभी पाइथन। मीन्स आप वेब एप्लीकेशन, ईच टाइप के एप्लीकेशन जो है इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू पाइथन। नेक्स्ट है फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? GUI प्रोग्रामिंग आप क्रिएट करते हैं, इजीली अंडरस्टैंडिंग है, फ्री एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करता है, पोर्टेबल है, इजीली मूव कर सकते हैं आप। रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। इट इज़ अ लार्ज लाइब्रेरी दैट कैन बी इम्प्लीमेंट एनी प्रोग्राम। इजीली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आज इजीली फॉलो कर सकते हैं इसके जितने भी आपकी लाइब्रेरी के थ्रू। सो स्केलेबल है, सपोर्टेड वेरियस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है ये, सपोर्ट फॉर द इंटरेक्टिव मॉडल और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन होता रहता है। मीन्स ऑब्जेक्ट आपका बना नहीं रहता है सिस्टम में, अगर उसका वर्क कंप्लीट हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी सारी कंडीशन आप अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। पाइथन की एप्लीकेशन क्या क्या आप क्रिएट कर सकते हैं? वेब एप्लीकेशन, GUI एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन, 3D ऑटो एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू पाइथन। तो ये सिंपल एप्लीकेशन है पाइथन की। नाउ नेक्स्ट है आपका की डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3। पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या डिफरेंस है आपके? जो ओल्ड वर्जन था पाइथन का वो पाइथन 2 था। इसमें कुछ चेंजेस करके पाइथन 3 को इम्प्लीमेंट किया गया। जो अभी आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है पाइथन का वो चल रहा है पाइथन 3.10.2। सो पाइथन 2 वॉज रिलीज इन ईयर 2000 में पाइथन 2 रिलीज हुई थी और 3 रिलीज हुई थी आपकी 2008 में। जो पाइथन 2 थी वो स्ट्रिंग आर स्टोर इन ASCII कोड, ASCII ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। एंड जो पाइथन 3 है उसका जो भी आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू होती है वो यूनिकोड फॉर्मेट में स्टोर होती है। द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल टू चेंज इन पाइथन 2 इफ आर यूज इनसाइड अ फॉर लूप के अंदर अगर आप किसी ग्लोबल वेरिएबल, ये हम लोग आगे देखेंगे वेरिएबल आपके क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल मीन्स जो आपने बाहर क्रिएट किया है कोई भी ग्लोबल वेरिएबल वो ग्लोबली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो वेरिएबल टू चेंज इन पाइथन 2 इफ आर यूज इनसाइड फॉर लूप के अंदर आप यूज करें तो आप चेंज कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेवर चेंज इन पाइथन 3। पाइथन 3 में आपके ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ऑन द डिवीजन ऑफ टू इंटीजर, जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं पाइथन 2 में तो उसका रिजल्ट जो आता है वो आपका इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है। जबकि जो आपका पाइथन 3 है, क्योंकि आप अगर 7 को 2 से डिवाइड करें तो ये आता है 3.5, बट अगर पाइथन 2 जो एक्सेस करता है वो केवल इंटीजर वैल्यू को लेता है तो वो 3 लेगा। बट आपका पाइथन 3 में अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये फ्लोट वैल्यू को लेता है, तो ये 3.5 प्रॉपर वैल्यू को आपकी एक्सेस करेगा।
नाउ पाइथन 2 हैज़ मोर कॉम्प्लिकेट, इसका जो सिंटेक्स था पाइथन 2 का वो पाइथन 3 की तुलना में मोर कॉम्प्लेक्स है आपका, जबकि पाइथन 3 के जो सिंटेक्स हैं वो बहुत ईजी हैं, ईजिली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये डिफरेंस है आपके पाइथन 2 एंड पाइथन 3 में। और पाइथन 2 एंड पाइथन 3 जो हम लोग लेटेस्ट यूज करेंगे वो पाइथन 3 करेंगे, और पाइथन 3 आपकी इसके वास्ट लाइब्रेरी होती हैं जिन लाइब्रेरी के थ्रू आप इजीली हर एक प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपको कोड यहाँ पर राइटअप करना नहीं पड़ेगा, केवल आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है और लाइब्रेरी को यूज करना है, डिफरेंट लाइब्रेरी को। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन एंड उसके बाद हम लोग की बेसिक प्रोग्राम देखेंगे पाइथन में। थैंक यू फ्रेंड।